योगेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयों विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य गौड़ीय मठ बठिंडा का वार्षिक धर्म सम्मेलन का चतुर्थ एवं अंतिम सभा विषय रखा गया है परम शांति का उपाय। जैसे हमारे पूर्व वक्ता उन्होंने बताया था कि विषय बहुत गंभीर है और बहुत आलोच्य है। हमारे गुरु महाराज और परम गुरु महाराज जी दोनों ने इस विषय पर बहुत बार जो है इसके बारे में बताया। जब गुरु महाराज जी विदेश में थे उस समय भी मैंने सुना था कि पैनल में बहुत लोग बैठे हुए थे, विदेशी लोग, बीबीसी वाले। वहाँ पर बहुत चर्चा हो रही थी विश्व शांति कैसे लाया जाए, विश्व में शांति किस प्रकार लाया जाए। बहुत चर्चा चल रही थी। गुरु महाराज जी उसमें शामिल थे। मेरे ख्याल मैंने हमारे पूज्यपाद अकिंचन प्रभु से वाली बात सुनी थी। वो परम पूज्यपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के शिष्य, बहुत सारे लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे। गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले। गुरु महाराज जी ने एक कागज और एक कलम मंगाई। कागज और एक कलम मंगा करके उन्होंने एक ड्राइंग किया, उसके ऊपर ड्राइंग करके वो कागज को सामने कर दिया। सब लोगों ने देखा, समझ में नहीं आया। तो बोले महाराज आप क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा स्वामी जी, महाराज तो बोलते नहीं, स्वामी जी आप क्या बोलना चाहते हैं इससे? तो उसमें गुरु महाराज जी ने ऐसा ड्रॉ किया था, दो है, एक ऊपर अलग अलग केंद्र बना करके अलग अलग सर्किल, वृत्त बोलते हैं उसको हिंदी में, सर्किल, वृत्त बोलते हैं ना।
अलग अलग केंद्र बना करके उन्होंने वृत्त बनाया, सर्कल्स बनाया, और नीचे एक और ड्राइंग में उन्होंने एक केंद्र बना करके अलग अलग वृत्त बनाया। ये देख करके उनको समझ में नहीं आया, तो बोलते हैं स्वामी जी प्लीज एक्सप्लेन, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो गुरु महाराज जी वहां पर बताते हैं उनको, विश्व शांति या हमारे अंदर शांति, सबसे पहले हमारे अंदर शांति नहीं है तो विश्व में शांति कैसे ला पाएंगे। तो विश्व शांति अलग अलग प्रयासों से विभिन्न नेताएं, पॉलिटिशियंस अपना कोशिश कर रहे हैं, और भी जो धर्म संस्थाएं अपनी कोशिश कर रहे हैं, चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन से वो अपना कार्य कर रहे हैं। विश्व में विभिन्न संस्थाएं इस चीज का कोशिश कर रहे हैं, तभी भी शांति नहीं हो रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं वहां पर, ये ऊपर वाला ड्राइंग आप देखिए, यहां पर भी वृत्त है, लेकिन प्रत्येक वृत्त का केंद्र अलग है। जब वृत्त का केंद्र अलग होता है तो एक वृत्त दूसरा वृत्त के साथ क्लैश करता है। और नीचे ड्राइंग उन्होंने बताया, वृत्त बहुत सारे हैं लेकिन केंद्र एक है। गुरुजी बताते हैं, जब हर कोई व्यक्ति केंद्र एक वस्तु को कर लेता है तो एक वृत्त दूसरे वृत्त से टकराएगा नहीं, क्लैशेस नहीं होंगे। और जब तक सबका केंद्र अलग अलग होगा तो वहां पर निश्चित रूप से क्लैशेस होंगे ही होंगे। कहने का मतलब यह है, पूरा पृथ्वी जब एक ही केंद्र बनाएगा, अलग अलग केंद्र के लिए प्रयास नहीं करेगा, एक देश या तो एक मोहल्ला जो है, मोहल्ला में सब यूनाइटेड रहेंगे, तो फिर अगले जो उसके बाजू वाला मोहल्ले के साथ युद्ध करेंगे। शांति हो सकता है उस मोहल्ले में हो सकता है, लेकिन अगले मोहल्ले के साथ वो नहीं है। चलो इकट्ठा कुछ मोहल्ले जो है वहां पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन उसका अगला गांव के साथ उसका झगड़ा होगा। कुछ गांव इकट्ठा हुए तो फिर अगला जो राज्य है उसके साथ होगा। कुछ राज्य इकट्ठा हुए तो एक राष्ट्र के साथ होगा। कुछ राष्ट्र इकट्ठा हुए तो फिर देश के साथ, देश विश्व के साथ। मतलब हर एक देश को, केंद्र को, हर एक देश को या तो मोहल्ले को या तो ग्राम को, पूरा विश्व में अगर शांति लाना है तो एक और एक मात्र केंद्र होना अत्यावश्यक है। हमारे पूर्व वक्ता उन्होंने बता दिया कैसे वेदव्यास मुनि स्वयं अपने जीवन में आचरण करके शिक्षा दिया कि श्री कृष्ण को केंद्र करने से ही परम शांति उन्होंने प्राप्त किया। जगत गुरु होने के नाते उन्होंने इस प्रकार का रास्ता हम लोगों को बता दिया। कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णना करते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, इसको रूप शिक्षा नाम से सब लोग जानते हैं, वहां पर बोलते हैं इस पृथ्वी में अनंत कोटि जीवराशि है, स्थावर जंगम इत्यादि बहुत जीवराशि है, उसमें से मनुष्य श्रेष्ठ है। उन मनुष्यों में भी जो वेद शास्त्रों को मानते हैं वो श्रेष्ठ है। जो वेद शास्त्रों को मानते हैं लेकिन कर्म ही करते हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञानी। सहस्त्र सहस्त्र ज्ञानियों में से श्रेष्ठ है एक कृष्ण भक्त। मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि समय शॉर्ट है। तो इन सभी में से श्रेष्ठ है एक कृष्ण भक्त। उसके बाद महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछी सकली अशांत। शांति का उपाय हम बात कर रहे हैं तो अशांतता किस लिए है ये जानना जरूरी है।
अशांत किस लिए होते हैं? कविराज गोस्वामी वहां पर रूप शिक्षा में बोलते हैं, एकमात्र कृष्ण भक्त ही शांत है। क्यों? क्योंकि निष्काम। जिसके हृदय के अंदर कामना वासना है, जो कामना वासना कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं। हमारे पूर्व आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, अनेक जतने से सब दमने छाड़ियाची आशामी। मेरे अंदर जितने भी कामना वासनाएं हैं, मैंने बहुत प्रयास किया उन सब चीजों को दमन करने के लिए, लेकिन छाड़ियाची आशा आमी, मैंने आशा छोड़ दिया भी कि मैं अपने बल से मेरे हृदय के अंदर जितने भी कामना वासनाओं का उथल पुथल हो रहा है, उसको मैं अपने प्रयास से उसको बंद कर पाऊंगा, ये प्रयास मैंने छोड़ दिया। अनाथेरा नाथ डाकी तव नाम, एक हो न भरोसा तुम्ही। हे प्रभु, अभी एकमात्र आप ही मेरे भरोसा है, इसलिए मैं आपका ही नाम ले रहा हूं। क्योंकि ये कर्म वासना, ज्ञान वासना, मुक्ति वासना एवं योग सिद्धियों की वासना, ये सब वासनाएं जब तक हृदय में रहेंगे तब तक मन को शांत नहीं रहने देगा। क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम है, इसके अंदर कोई कामना नहीं है, इसीलिए शांत है। हमारे गुरु महाराज जी उदाहरण बताते हैं, मैं सब संक्षिप्त में बोलूंगा। उदाहरण बताते हैं जो सौबरी ऋषि का, महाज्ञानी सौबरी ऋषि, लेकिन मछलियों का संग देख करके उनके मन में विचलित हो गया, मन के अंदर उनका विचलन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने मानधाता का 50 कन्याओं को शादी किया। उनका वहां पर इतना ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान काम नहीं आया। विश्वामित्र बड़ा तपस्वी, बहुत तपस्या किया उन्होंने, लेकिन जब इंद्र ने उनके सामने मेनका को भेजा, क्योंकि जब तक हृदय से संपूर्ण रूप से कामना वासना, कामना वासना मतलब जगत का कोई भी कामना वासना, कोई भी कामना वासना, भुक्ति मुक्ति वांछा, मुक्ति वांछा भी कामना वासना है, जब तक ये हृदय में है तब तक शांत नहीं होगा। इसीलिए विश्वामित्र का भी वहां पर जो है तपोभंग हो गया। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिन्होंने निरंतर कृष्ण नाम का व्रत लिया, निरंतर कृष्ण नाम का व्रत लिया, उनको उनके सामने बहुत सुंदरी स्त्री आकर के भी उनको विचलित नहीं कर पाई। क्यों? कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा सकली निष्का अशांत। ये सब अशांत ही रहेंगे, क्योंकि मन का कामना वासना, क्योंकि जब तक श्रेष्ठ वस्तु में मन लग्न नहीं होता है, तब तक निकृष्ट वस्तु के प्रति रुचि हमारा खत्म नहीं होता है। इसीलिए उस श्रेष्ठ वस्तु के प्रति हमारा रुचि कैसे हो, वो कार्य करना हमारे लिए अत्यावश्यक है। हरिकथा श्रवण, हरिनाम कीर्तन, शुद्ध भक्तों का चरण सेवन इत्यादि जो भक्ति के विविध अंग है, उन सब के पालन के द्वारा श्रेष्ठ रस जब मिलेगा, ये सब निकृष्ट रस चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, जो महाराज जी ने एक बात उठाई थी गजेंद्र की, वो गजेंद्र जो है भगवान की प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, नमः शांताय घोराय गूढ़ाय गुणधर्मिणे। नमः शांताय, गजेंद्र श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, नमः शांताय, आप शांत मूर्ति है। अगर हम वास्तविकता में शांति चाहते हैं तो उन शांत मूर्ति के संग में हमको आना पड़ेगा, क्योंकि जगत में सब अशांत है। एक अशांति व्यक्ति दूसरा अशांति व्यक्ति के पास जाएगा तो शांति के लिए कोई उसका कामना नहीं रख सकता है। अपना अशांति तो है ही है, दूसरों का दुख सुनकर के और उसका अशांति होगी। इसीलिए सच में शांति चाहते हैं तो फिर वास्तविकता में जो शांत पुरुष है उनके पास जाना पड़ेगा। और उपाय, शांति का उपाय
उपाय भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कौन शांति प्राप्त कर पाएगा? परम शांति का उपाय क्या है? भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है वो शांत हो जाए। क्या ज्ञान? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी इस जगत के चीज हैं सब मेरे भोग्य वस्तु है। यज्ञ तपसाम, यज्ञ करो, तपस्या करो, साधन करो, भजन करो, जो कुछ भी करो, सभी का भोक्ता मैं हूं। आई एम द सोल प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। मैं एकमात्र भोक्ता हूं। सर्वलोक महेश्वरम, 1 2 3 4 लोक नहीं, सर्वलोक, जितने भी मेरे लोक है, मेरा सृष्टि है, सभी का एकमात्र ईश्वर महेश्वर मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और मैं सभी जीवों का मंगल करने वाला हूं। सुहृद हूं मैं, मतलब सभी का मंगल चाहने वाला हूं, वेल विशर हूं मैं। ज्ञात्वा माम, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए, शांति मृच्छति, वो शांति को प्राप्त कर पाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।